कमर चीमा साहब, आप ये बताइएगा, इससे पहले भी जनरल कासिम सुलेमानी से लेके कुछ ईरानी एटॉमिक साइंटिस्ट को न्यूट्रलाइज़ किया गया। ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है ईरान के लिए, क्योंकि ये एक्सपेक्ट तो कर रहा था ईरान किस तरह का हमला हो सकता है। ईरान की टॉप लीडरशिप को हमला करना और एक बड़ा हमला, ये इनसिक्योरिटी है ईरान के लिए। देखिए, जनरल कासिम सुलेमानी जब उनको हमला किया गया तो वो भी इनसाइडर जॉब थी, कोई अंदर से इन्फॉर्म कर रहा था। अगर आपको याद हो कि जो हमास के चीफ इस्माइल हानिया को आईआरजीसी के कंपाउंड के अंदर हिट किया गया, वो भी इनसाइड जॉब थी। आज अगर पहले कुछ मोमेंट्स के अंदर ही आईआरजीसी के चीफ एंड आर्मी के चीफ जो हैं, अगर उनकी शहादतें हो जाती हैं तो दैट इज़ अगेन एन इनसाइड जॉब। ये कैसे हो सकता है कि ईरान इजराइल का कभी निशाना नहीं चूकता? वो हमेशा वहाँ स्ट्राइक करते हैं जहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट, एक प्रिसीजन स्ट्राइक करते हैं, हाई वैल्यू टारगेट अंदर मौजूद होता है। और वो आप देखें ना, आप जंग किसी के साथ शुरू करें और पहले कुछ मोमेंट्स में उनके टॉप मिलिट्री चीफ को आप ख़त्म कर दें, तो आप इमेजिन करें व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ द मोरल। इट मीन्स कि ईरान का तमाम जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो तो उनकी रेंज के अंदर है। एक तो इसको इस एंगल से देखा जाना चाहिए कि उनको ऑलरेडी पता है, और लगता यह है कि बहुत बड़े पैमाने पे ईरान की जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो कॉम्प्रोमाइज़ है। अगर अदरवाइज इस तरह की चीज़ें जो हैं फोर्सेस के अंदर दुनिया में जंगें होती हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होती। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो प्रेसिडेंट ट्रंप का भी मैसेज उनके सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पे आया है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट मैसेज है। इससे पहले जो वो बात कर रहे थे तो यही चल रहा था कि शायद टॉक्स की बात हो रही है, इजराइल को मना किया जा रहा है कि आप इसको सैबोटेज ना करना। ओमान के अंदर डिस्कशंस बिल्कुल प्लान थी, और सुबह जो मार्को रूबियो की स्टेटमेंट आई उसमें भी यही कहा गया कि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं। और अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है, उसने कहा है कि मैंने पहले वार्न किया था, हॉक्स थे, उन्होंने मसला ख़राब किया। आप वो ज़रा उस स्टेटमेंट की लैंग्वेज और उसके अंदाज से आपको पता चलेगा कि ऐसे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनकी फुल सपोर्ट थी। कमर चीमा साहब, ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात चल रहे थे, इस हमले के बाद ये मुज़ाकरात रुक जाएंगे? जी देखिए, मुज़ाकरात चल भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मुमकिन नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि मुज़ाकरात का मकसद क्या था। मुज़ाकरात का मकसद ये था कि ईरान के लिए कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करें, और जो प्रेसिडेंट पस्कियान की जो गवर्नमेंट है, ये जो नई गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने बेसिकली ये तासुर दिया अमेरिका को और वेस्ट को कि हम इंगेज करना चाहते हैं और हमारे साथ कारोबार करें, इंगेज करें। और ख़त लिखा इन्होंने भी, आई थिंक अमेरिकी सदर को। अभी हाल ही में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने वाशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा कि हमसे कारोबार करें, हमें एज एन मार्केट देखें। लेकिन जारी बात है कि अमेरिका के अंदर एक डिफरेंट माइंडसेट है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें दोबारा आगे चलेंगी। उसकी वजह यह है कि जब आपकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो है उसको असैसिनेट कर दिया जाए, तो कौन अलाउ करेगा। और अभी तो जंग शुरू हुई है। अभी तो नेतन्याहू कह रहा है कि मैंने जो है वो अभी 10 दिन चलेगी। अमेरिकी सदर की जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी सख्त स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ से अगर आप ये देखें कि ईरान कैसे बैठ सकता है इस सिचुएशन में अमेरिका के साथ, जिसमें अमेरिकी सदर ये कह रहा है कि हम तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, सरेंडर कर दो, बैठ जाओ, अभी भी मौका तुम्हारे पास है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुज़ाकरात जो हैं वो तो ख़त्म हो चुके हुए हैं, और ईरान ने आई थिंक विड्रॉ भी कर लिया। वो कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट राउंड में नहीं जा रहे। तो ये यहाँ इसका एक ये भी एंगल है कि इन मुज़ाकरात जो थे बेसिकली एक बहाना था टू हिट ईरान, और वो ये भी एक तस्वर जो है उसको लिया जा रहा है कि ईरानियों को इंगेज कर लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।